अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने जो एक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है गुस्से के बारे में। आजकल की जो ज़िंदगी है इसमें इंसान जितने भी काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि हर काम में वो जल्दी कर रहा है कि उसका जो भी काम है जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए। लेकिन जल्दी और आसानी करने के चक्कर में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि इंसान गुस्सा करने का आदी हो जाता है, उसको हर एक बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपके सामने एक हदीस रख रहा हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, ऐसा अमल बताइए जन्नत में ले जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा मत कर, फिर तेरे लिए जन्नत है। मतलब कि जो इंसान अगर गुस्सा करना छोड़ दे, गुस्सा ना करे, तो अल्लाह के रसूल ने उसके लिए जन्नत है, ऐसा फरमाया अल्लाह के रसूल ने। अभी मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने एक तकब्बुर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऐसा था कि जिस इंसान के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ पे यह हदीस है कि जिसने गुस्सा नहीं किया उसके लिए जन्नत है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो जन्नत और जहन्नम ये दो चीज़ है। अभी गुस्सा और तकब्बुर ये भी दो चीज़ है, लेकिन जहाँ पर इंसान गुस्सा करता है तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि इंसान अपने तकब्बुर में ही गुस्सा करता है, या गुस्सा होने के बाद उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है। अब ये कैसे होता है? जैसे अगर रोड पर कोई चल रहा है, किसी को किसी गाड़ी का धक्का लग गया। अब धक्का लग गया है तो हो सकता है कि वो सॉरी बोल के माफ़ी मांग कर वो जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान जिसको धक्का लग गया वो इसको चिल्लाना शुरू करेगा, वो उसको चिल्लाना शुरू करेगा। अब यहाँ पे गुस्सा तो था, लेकिन अब दोनों के मन में तकब्बुर भी आ गया है कि इसने मुझे चिल्लाया कैसे। दूसरा भी सोच रहा है कि मैं कैसे बड़ा हूँ, तू मुझे चिल्लाया कैसे, मैं जीत सकता हूँ। वो सोचेगा मैं जीत सकता हूँ, उससे बात बढ़ जाती है। और बहुत सारे मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो रही किसी इंसान की वजह से, तो ये सोचता है कि नहीं, अगर ऐसा छोड़ देंगे तो फिर वो और ज़्यादा करेगा और तकलीफ़ देगा, तो वो उससे लड़ने पे आमादा हो जाता है। और ये गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक जगह स्टॉप नहीं करता है, वो आपको और आगे बढ़ने बोलता है और आगे बढ़ने बोलता है, और आपको लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि आपने कितना ऐसा देखा होगा कि लोग छोटे छोटे गुस्से में एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो गुस्सा जो है, इंसान जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है वो बहुत बहादुर होता है, वो बहुत ताकतवर इंसान होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने कुछ कर दिया है तो आप उससे बदला ले लिए तो आप ताकतवर हो गए, बल्कि ताकतवर इंसान वो है जो बदला लेने की हैसियत रखता हो, जो बदला ले सकता है सामने वाले से, उसके बाद भी वो सब्र करे और उसको माफ़ कर दे, वो इंसान ताकतवर है। अभी जो मैंने आपको हदीस सुना है उसमें आपने देख लिया कि गुस्सा जो नहीं करेगा उसके लिए जन्नत है, और गुस्सा और तकब्बुर साथ में ही होता है हमेशा। और जिसके दिल में तकब्बुर है ज़र्रा बराबर भी, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। अब आपने समझ लिए यहाँ पे दो हदीस ऐसी है कि जो गुस्से और तकब्बुर के बारे में है। अब इसमें आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो गुस्सा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, मतलब कि सडनली कुछ हुआ और आपको सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि आप वो गुस्से में कुछ भी कर बैठ सकते हो। ये शॉर्ट टर्म गुस्सा होता है, जो अगर आपने जल्दी से कंट्रोल किए और आपने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया वो ख़त्म भी हो जाता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म गुस्सा, मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे कि आप किसी चीज़ से नाराज़ हो किसी की, और वो आप रोज़ उसको झेल रहे हो, रोज़ देख रहे हो, और वो गुस्सा आपका दिमाग में बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म गुस्सा होता है। तो और दोनों गुस्से का अंजाम क्या होता है? बुरा ही होता है। उसमें आप किसी का नुकसान कर सकते हो, खुद का नुकसान कर सकते हो, और नुकसान करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है और सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। गुस्से में इंसान बहुत सारे ऐसे काम कर देता है, जैसे किसी को मार देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी की जान ले लेना।
तो इससे सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़राब होगी और आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। इसलिए चाहे गुस्सा शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो शॉर्ट टर्म का गुस्सा है वो बहुत ख़तरनाक होता है। यानी कि अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हुई और वो एकदम सडनली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, तो उस गुस्से में अगर वो सडनली अगर वो बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब अल्लाह की पनाह मांगे, और अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, सुकून में आ जाए, वो सोचे कि जो चीज़ है, जिस चीज़ से उसको गुस्सा है क्या वो ठीक हो सकती है, ठीक नहीं हो रही तो वो उसको बात करके सुलझाए, सही करे, अपने आप को समझाए, सामने वाले को समझाए, जो भी चीज़ है। तो इससे कोई भी बड़ा हादसा या कोई भी बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। और जहाँ गुस्सा है वहाँ शैतान है, शैतान आपको बहकाता है, वो आपको वर्गलाता है कि आप और गुस्सा करो, और आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो और आप बदला ले सकते हो और आपके पास ताकत है, तो आपको वर्गलाता है। तो जिससे क्या होता है कि आप बदले की नीयत से आप ऐसा कर देते हो, ऐसा कुछ काम कर गुजरते हो कि जिससे बाद में बहुत पछतावा होता है। अब लॉन्ग टर्म का गुस्सा ऐसा होता है कि आपको किसी से कुछ तकलीफ़ है या आपका कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप उसको समझाओ, आप या फिर आप उस जगह से दूर हट जाओ। तो इससे क्या हो सकता है कि आप भी उस झमेले में नहीं पड़ेंगे, ना आपका गुस्सा बढ़ेगा। अभी गुस्सा करने में तो आपने देख लिया कि जो गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंसान की ज़िंदगी में किसी की जान भी जा सकती है, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, मतलब आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है गुस्सा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि गुस्सा तो हमारे इस्लाम में मना किया गया गुस्सा करने से। अब गुस्सा करने से आपने जो फिज़िकली डैमेज आपने देखा, फिज़िकली डैमेज बहुत कुछ हो सकता है। आप किसी के घर को नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी की चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हो, जान को नुकसान पहुंचा सकते हो, यहाँ तक कि खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है इंसान गुस्से में। तो ये तो आपका फिज़िकली डैमेज हो गया। आप जो इंटरनली डैमेज होता है गुस्से में, आपके बॉडी को सर से लेके पैर तक गुस्से में आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हो। सबसे पहला जो गुस्से में नुकसान होता है इंसान को, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, उसमें सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ यानी दिल से जुड़ी हुई बीमारी आपको हो सकती है। क्या होता है कि जैसे आपको गुस्सा किसी बात पे आया, तो उस टाइम पे क्या होता है, सडनली आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर सडनली हाइक होता है। अब अगर मान लो कि किसी को कुछ तकलीफ़ है, मतलब ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या हार्ट की बीमारी है, या प्रीवियसली किसी को स्ट्रोक आ चुका है, दिमाग की नस फट चुकी हो किसी की, तो अगर ऐसे इंसान को वापस से गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको वापस से स्ट्रोक आ सकता है और उसको वापस से मतलब बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब गुस्सा करने का सबसे बड़ा नुकसान है ये इंटरनली होता है। दूसरा होता है कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको गुस्सा आ रहा है जैसे, तो आपके जो गुस्से की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा ही रहता होगा। एक नुकसान जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो ये है, हम लोग को लगता है कि किसी को जैसे कोई बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। अभी बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि इंसान को बार बार सर्दी होना, ज़ुकाम होना, या बॉडी में पेन रहना, या फिर ऐसी उसको मतलब कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। तो ऐसे इंसान को ध्यान देना चाहिए कि क्या वो कंटिन्यू किसी चीज़ पे गुस्सा कर रहा है, क्योंकि गुस्सा करने से जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, जो बीमारी से लड़ने की हमारी कुव्वत मदाफ़ियत जो होती है ना, इम्यूनिटी, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और हमें जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ता है। तो गुस्सा करने का ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक नुकसान और है, आप मतलब इस पर ध्यान देना, जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, ख़राब होता है। मतलब वो कुछ भी खाते हैं तो उनको लूज मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। गुस्सा करने वाला इंसान का मैक्सिमम आपने टाइम देखा होगा, या फिर किसी को गुस्सा आता है, आपने दिन में कभी गुस्सा किया तो आप गौर करो कि आपको हेडेक होता है। तो ये हेडेक मतलब इसी की वजह से होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिमाग की नसों का ब्लड प्रेशर बढ़ने से सर में दर्द चालू हो जाता है। वीकनेस हो सकती है, आपका नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी स्किन में आपको एक्जिमा हो सकता है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम पकड़ सकती है। ये गुस्सा के नुकसान है जो आपके बॉडी को हो सकते हैं। अब इससे एक जुड़ा चीज़ ये भी है कि जैसे एक गुस्सा करने वाला इंसान अपना गुस्से में दांत को बहुत पीसता है, तो ऐसे इंसान का जो मैक्सिमम टाइम गुस्से में दांत को पीसता है, तो उनके दांत आपस में रगड़ रगड़ कर एक दूसरे को घस जाते हैं, जिससे दांतों में सेंसिटिविटी बन जाती है और दांतों में पानी लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि गुस्सा करने से आपकी फ़िज़िकल ज़िंदगी से लेके, आपके मेंटल से लेके, आपके बॉडी से लेके, इंटरनली आपको हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। और इसका नुकसान आखिरत में भी बहुत बड़ा नुकसान है।
इंसान गुस्सा करने से डिप्रेशन में जा सकता है कि अगर उसका गुस्सा जो गुस्सा वो कर रहा है जिस चीज़ पे, अगर वो उसको रोज़ उस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, इरिटेशन हो सकता है इंसान को। अब तो ये हम लोग ने नुकसान के बारे में समझ लिया कि नुकसान भी इतनी सारी चीज़ों से हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ गुस्से के बारे में, कि अगर किसी को कोई झापड़ मार दे, किसी को कोई तमाचा मार दे या किसी से झगड़ा हो जाए, तो इंसान वहाँ पर बदला लेने की नीयत से सोचता है कि उससे बदला लेना है कैसे भी। अगर उसने एक मारा तो 10 मारने की सोचेगा। ये इंसान सिर्फ गुस्से में सोचता है और साथ साथ में उसका तकब्बुर भी होता है, क्योंकि वो उसको माफ़ नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि उससे बदला लेना है उसको, क्योंकि उसको गुस्सा भी और मन में तकब्बुर भी कि उसने मुझे मार कैसे दिया, अगर आज उसने कुछ नहीं बोला तो कल को वो और मारेगा। अब इन सारी चीज़ों का एक तोड़ है। एक आपने वाक़या सुना होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आप ताइफ में गए थे, वहाँ पे 3 सरदार थे, तो उनके पास अल्लाह के रसूल दावत ले गए थे। तो उन लोगों ने उनको तो वहाँ से पहली चीज़ तो भगा दिया। भगाने के साथ साथ में जो वहाँ के शरीफ लड़के थे, शरीफ लोग थे, उनको इशारा कर दिया कि इनको परेशान करो। अब वो लोगों ने क्या किया, अल्लाह के रसूल के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने इतना पत्थर मारा कि पूरे बदन से खून निकल के उनके जूतियों में जाके भर गया। और जब वो जाकर एक जगह पे बैठे, कहीं कोई खेत में जाके बैठे, वो कोई बाग था, खेत था, वहाँ जब जाके बैठे तो उनके जूतियों में खून सूख चुका था और जूती को छुड़ा के निकालना पड़ा वहाँ से। तो उस जगह पे अब आप सोचो कि इतना किसी को पत्थर से मारा गया कि उस इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो अल्लाह के रसूल थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और मलिकुल जिबाल को साथ में लाते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे साथ मलिकुल जिबाल आए हैं और अगर आप हुक्म देंगे तो ये जो कौम है, जो बस्ती है, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ये दोनों पहाड़ को मिला देगा और ये पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो उस समय बदला ले सकते थे, उनके पास ताकत, पावर था, अल्लाह ने उनको पावर दिया था। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नहीं, इनकी आने वाली नस्लों से लोग ईमान ला सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने माफ़ कर दिया उनको। तो आप सोचो कि एक जगह पे जहाँ पर पूरे जिस्म से खून निकलना और इतनी तकलीफ़ झेलना, और एक जगह पर छोटी छोटी सी बात पे, यहाँ पे आजकल हम लोग देखते हैं छोटी छोटी सी बात पे लोग मारते हैं, पीटते हैं एक दूसरे को, सब्र नहीं करते हैं। एक वाक़या अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, यूट्यूब पर बहुत फेमस हुआ था कि एक कोई डिलीवरी वाला था, उसने कार वाले को हल्की सी टक्कर लगा दिया, स्क्रैच आ गया गाड़ी पे, वो आगे निकल, उसने उसको सॉरी वगैरह बोल के आगे निकल गया। अब वो जो कार में थे लोग, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लोग उसका पीछा करें और उसको एक जगह पे ठोक दिए और ठोक कर उसको मार दिए, मर गया वो। तो ये सिर्फ गुस्से में होता। अब इससे क्या हुआ कि उनको तो कुछ हासिल हुआ नहीं। दूसरी चीज़, जो डिलीवरी वाला था, अब उसके सर पे जो जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी थी, घर के लोग के लिए अगर वो कमाने वाला था तो वो तो चला गया। बाकी जो ये 2 लोग थे जो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी कार चला रहे थे, आराम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अब उनकी भी तो ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। तो गुस्सा करने से लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है, कभी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तो हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा करने से पहले, किसी भी चीज़ पर गुस्सा निकालने से पहले हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए उसके बारे में। पहली चीज़ तो इंसान कलमा पढ़े, वहाँ पे दरूद पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अल्लाह से पनाह मांगे और उस गुस्से की जो कैफियत है उससे उसको बाहर निकलना चाहिए कि वो गुस्से से बाहर आए, क्योंकि एक बार गुस्से से इंसान बाहर आ गया तो उससे होने वाले नुकसान से ही बच जाता है। तो मेरा बस टॉपिक यही था आज गुस्से के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करो और ऐसे लोगों से शेयर करोगे जिनके बारे में आप जानते हो कि जिनको बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, जो गुस्से की वजह से बहुत ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोगों को गुस्सा से बचना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा मैंने एक टॉपिक तैयार किया था और इसमें आप जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि गुस्सा और घमंड, ये इंसान का दोनों साथ में होता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम में। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी देखो कि जो इंसान गुस्सा नहीं करेगा, जब अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछे कि अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताइए कि जो जन्नत में ले जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुस्सा मत कर और फिर तेरे लिए जन्नत है। एक तो ये, दूसरा अल्लाह के रसूल एक और ये फरमा रहे हैं कि
जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी घमंड होगा, तकब्बुर होगा, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसकी बहुत सारी हदीस है, और अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो या कुछ भी आपको इस बात से कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई टॉपिक पे और कुछ सुनना है तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।